हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों आपकी इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर देखिए। प्रश्न संख्या 1, किस दिन को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, चलेया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कर सुधार से संबंधित है चलेया समिति। प्रश्न संख्या 3, दिए गए शहरों में से कौन गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पटना। प्रश्न संख्या 4, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है तो यह है वैधानिक अर्धन्यायिक निकाय। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन तय करता है कि कोई व्यक्तिगत विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो कौन तय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। प्रश्न संख्या 6, जिब्राल्टर जलडमोर मध्य निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। प्रश्न संख्या 7, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक दिए गए राजवंशों में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शुंग राजवंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 8, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश से। प्रश्न संख्या 9, मूसी किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा नदी की। प्रश्न संख्या 10, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य जोड़े गए हैं? तो कितने लक्ष्य जोड़े गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 17 लक्ष्य जोड़े गए हैं। प्रश्न संख्या 11, दिए गए उद्योगों में से कौन सा कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योग करता है चूने पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित देशों में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। प्रश्न संख्या 13, राज्य में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो इसका आंसर है डी, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। प्रश्न संख्या 14, सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना? तो कपिला द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 15, दिए गए सिक्कों में से कौन सा प्राचीन साहित्य में कर्षपुराण के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंच चिन्हित सिक्के। प्रश्न संख्या 16, लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है लोमस ऋषि गुफा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गया में। प्रश्न संख्या 17, इनमें से किसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था? तो उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था दारा सुकोह ने। प्रश्न संख्या 18, एक सूफी संत के मकबरे के रूप में जाना जाता है? तो दरगाह जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19, बृहस्पति के ज्ञात उपग्रहों की संख्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 79। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किसने आगरा का किला बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 21, गोल गुम्बज मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो गोल गुम्बज है बीजापुर में स्थित। प्रश्न संख्या 22, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। प्रश्न संख्या 23, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय पोषण माह हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो सितंबर महीने में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 25, किस संस्था ने आंगन
2022 सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका आंसर है किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया था? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया था। प्रश्न संख्या 26, किस भारतीय शहर को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी को किया गया है। प्रश्न संख्या 28, भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में जारी किए गए निरस्तर और निपुण क्या हैं? तो ये हैं डाइविंग सपोर्ट वेसल्स। प्रश्न संख्या 28, उत्तराखंड राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9 नगरों में नगर निगम है। प्रश्न संख्या 29, उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, शोभन सिंह जिन्ना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया था। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासनकाल बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में क्या कहा जाता? तो गोरख्याली कहा जाता। प्रश्न संख्या 31, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरला बहन या हाइलामन ने की थी। प्रश्न संख्या 32, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता? तो इसे मानस खंड कहा जाता। प्रश्न संख्या 33, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है चमोली में। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? तो लदिया नहीं है। प्रश्न संख्या 35, उत्तराखंड राज्य की किस जिले में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है? तो देहरादून में है। प्रश्न संख्या 36, निम्न में से मुकुंदीलाल ने किस पुस्तक को लिखा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में कुल्ली बेगर प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर शेखर पाठक है। प्रश्न संख्या 38, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोटद्वार में स्थित है। प्रश्न संख्या 39, ए आई ओ औ कौन सा स्वर है? तो संयुक्त स्वर है। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से अंतः स्तः व्यंजन कौन सा है? तो वो है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। व्याकरण की दृष्टि से प्रश्न संख्या 42, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भय शब्द विशेषण नहीं है। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द है कुमुदिनी। प्रश्न संख्या 44, इस चिन्ह का नाम बताइए। तो क्या है यह चिन्ह? तो यह है पूर्ण विराम का चिन्ह है यह। प्रश्न संख्या 45, अथवा व्याकरण की दृष्टि से है। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो अपव्यय शब्द है। प्रश्न संख्या 46, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल। प्रश्न संख्या 47, चरण कमल बंधु हरिराई में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रश्न संख्या 48, फूले कास सकल मोहि छाई जोन बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 49, सौम्य का विलोम शब्द है देशद्रोही। प्रश्न संख्या 50, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है? तो कठिन परिस्थिति में पढ़ना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।